Cost and Management Accounting. Chapter number 2, Material Cost. Illustration number 7. Illustration number 7. Messrs. Tyrotubes trades in four-wheelers, tires and tubes. It stocks sufficient quantity of tires of almost every vehicle. In year end 2022-23, the report of sales manager revealed that Messrs. Tyrotubes experienced stock out of tires. कुछ और इन्फॉर्मेशंस दी है. स्टॉक आउट डाटा दिया है. स्टॉक आउट ऑफ टायर्स दिया है एंड नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक आउट कितनी बार हुआ वो दिया है. मेसर्स टायर ट्यूब्स लॉसेस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट एंड स्पेंड्स 50 पर यूनिट ऑन केयरिंग ऑफ इन्वेंटरी. मतलब ये हमारा केयरिंग कॉस्ट हो गया 50 पर रुपीज़ एंड स्टॉक आउट की वजह से उसको पर यूनिट 150 रुपये का लॉस हो रहा है. हमें ढूंढने को बोला है ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल. सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इससे थोड़ा अलग फॉर्मेट है. मैं आपको एक इजी वे में बताती हूँ. ऐसा है कि आप इलस्ट्रेशन आप एग्जाम्पल के तौर पे करके जाइए तो अच्छा रहेगा. ऐसा एग्ज़ाम में आने के चांसेस तो कम है बट फिर भी एक बार सोल्व कर लेते हैं. सो लेट्स गो. पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी. स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी. इसमें आएगा स्टॉक आउट, फिर आएगा नंबर ऑफ टाइम्स जो इस क्वेश्चन में दी है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन, और फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी की इतना स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो भी निकालेंगे. स्टॉक आउट लिख लेते पहले. 100, 18, 50, 20, 10 एंड 0 एंड नंबर ऑफ टाइम्स 2, 5, 10, 20, 30 एंड 33. ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही है. जो आपको ये टेबल दिया है वही मैंने लिखा है. और अब प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे. वो भी इजी है. जो नंबर ऑफ टाइम्स दिया है 2 टाइम्स, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से. सो मिलेगा 0.02. मतलब 0.02% चांस है कि स्टॉक आउट 100 का 2 बार हो सकता है. ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.05. 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.10. 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.20. 30 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.30 एंड 33 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.33. इसका टोटल करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा इन सब का, एंड इन सब का टोटल है 100. अब मेन टेबल. अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक आउट एंड कैरिंग कॉस्ट. स्टॉक आउट एंड कैरिंग कॉस्ट का अब हम लोग टेबल बनाएंगे. उसमें पहले लिखेंगे सेफ्टी स्टॉक. सेफ्टी स्टॉक कितना है, फिर उसका स्टॉक आउट लिखेंगे. स्टॉक आउट, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे. फिर आएगा कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट. जो स्टॉक आउट हुआ उतना कॉस्ट कितना होगा उसको हम बोलेंगे ए. फिर आएगा कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्टिंग, उसको हम बोलेंगे बी. फिर आएगा टोटल कॉस्ट, वो होगा ए प्लस बी का टोटल. ये दोनों कॉलम का टोटल यहाँ आएगा. पहले स्टार्ट करते हैं हम 0 से. ये 0 से उसका स्टॉक आउट गिनते हैं. 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100. फिर 18 माइनस 0 इज इक्वल टू 18. फिर 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15. 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 एंड 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10. ये आ गया हमारा स्टॉक आउट. फिर इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमने यहाँ निकाली थी वो लिख देंगे. 100 की थी 0.02, इसकी थी 0.05, इसकी थी 0.10, इसकी थी 0.20 एंड इसकी 0.30.
प्रोबेबिलिटी हो गई। अब कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट, ये कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट निकालेंगे कि 100 यूनिट्स है स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, 100 टायर्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी से कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो है लॉस दिया गया है 150 का, उससे 150 पर यूनिट है तो यहाँ 150 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 100 यूनिट है, तो पर यूनिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो इन सब का टोटल करना है 100 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 0.02 मल्टीप्लाई बाई 150, तो इसका आंसर आएगा 300। वैसे ही सबके जो पर यूनिट्स है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स 18 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई लॉस पर यूनिट, मतलब टोटल लॉस मिल जाएगा। वो होगा 18 मल्टीप्लाई बाई 0.05 मल्टीप्लाई बाई 150, तो इसका आएगा 600। वैसे इन सब का निकालना है, वैसे इन सब का निकालना है। ये सब का आ गया, फिर इन सब का टोटल कर देंगे तो इसका टोटल होगा 2700। फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्टिंग, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब जो हमें कैरिंग कॉस्ट लगा ना एक्स्ट्रा, वो इस यूनिट को कैरिंग करने की कॉस्ट, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। तो उसको सेफ्टी स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई 50, तो इसका आंसर तो 0 ही होगा, तो यहाँ 0। अब ए एंड बी दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा 2700। वैसे ही सबका करना है, लाइक फॉर दूसरे का अब हम लोग करते हैं 10 का 10, ये आएगा हमारा फर्स्ट, ये आएगा हमारा 2 10, फिर ऐसे इन सब का 100 माइनस 10 तो यहाँ आएगा 19, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 70, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 एंड 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। मतलब ये इतना सेफ्टी स्टॉक है कि इतना तो ख़राब नहीं होगा, स्टॉक आउट नहीं होगा। सो इसमें से वो माइनस कर देंगे तो हमें वो यूनिट्स मिलेंगे जो स्टॉक आउट हो सकते हैं, तो उस पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका हमें प्रोबेबिलिटी वाला कॉस्ट निकालना है कि उस पर अंदाजित कितना खर्च हो सकता है, वो हमें निकालना है। जो सेफ़ है, जो स्टॉक सेफ़ है, जो पता है कि वो यूज़ हो ही जाएगा, उसका कॉस्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका लॉस तो हो नहीं सकता जो सेफ़ है उसका। सो जो बचे हुए यूनिट्स है उसका हमें सेफ्टी स्टॉक का निकालना है कॉस्ट। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02, 0.05, 0.10, 0.20। अब इन सब का मल्टीप्लाई, यहाँ 19 है तो 19 मल्टीप्लाई बाई 0.02 मल्टीप्लाई बाई 150, ऐसे ही इन सब का करना है। इसका आ जाएगा टोटल 1695। एंड फिर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा कैरिंग करने का, तो ये सेफ्टी स्टॉक है तो वो तो रखा ही होगा वेयर हाउस में, तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा ही वेयर हाउस का, तो 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 15 जो कैरिंग कॉस्ट है वो, तो इसका आ जाएगा 500, तो यहाँ आ जाएगा 500। और ए प्लस बी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, सो इसका टोटल कॉस्ट आएगा 2195। ऐसे ही सबका निकलना है। एक और मैं करा देती हूँ फिर आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है 20 सेफ स्टॉक है तो सब में से माइनस कर देंगे। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 एंड 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, 0.02, 0.05 एंड 0.10। इसका आएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 0.02 मल्टीप्लाई बाई 150 इज इक्वल टू 240, फिर आएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 0.05 मल्टीप्लाई बाई 150, तो इसका आएगा 450, फिर 30 मल्टीप्लाई बाई 0.10 मल्टीप्लाई बाई 150, इसका आएगा 450। इन सब का टोटल होगा 1140 एंड सेफ्टी स्टॉक जो 20 है उसका कैरिंग कॉस्ट 50, 5 to 10 1000, तो यहाँ 1000 आ जाएगा और इसका टोटल हो जाएगा 2140। ऐसे ही सबका करना है लास्ट 100 तक, इसी तरह सबका कर लेना है। फिर हमें देखना है कि हमारा ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल क्या होगा। ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल मतलब ऐसे कौन से कितने यूनिट हम एज अ सेफ्टी स्टॉक रखें कि हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आएगी।
तो हमें इस कॉलम में टोटल कॉस्ट की कॉलम में देखना है कि हमारी टोटल कॉस्ट कहाँ मिनिमम है। यहाँ तो सबसे 2140 सबसे मिनिमम है। अगर 2140 से कम है, नहीं है, एक भी कॉस्ट 2140 से कम नहीं है, तो हमारी मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी 2140, जो कि है 20 यूनिट्स पे। तो 20 यूनिट्स जो है वो हमारे ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल हो जाएंगे, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए, तो उसका आंसर आएगा 20 यूनिट्स। तो लास्ट में एक नोट लिख लीजिएगा कि नोट सो ऑप्टिमम सेफ्टी stock level is equal to 20 units because it has lowest total cost। ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल का मतलब ये होता है कि कितने यूनिट हम एज अ सेफ्टी स्टॉक रखें जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम आए। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। अगर आपके कोई डाउट इससे क्लियर हुए होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो से आपको कोई हेल्प हो रही है या नहीं, वर्थ इट है या नहीं आपके लिए वीडियो। सो या थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर इससे आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं और वीडियोस इलास्ट्रेशंस के मॉड्यूल के बना सकूँ, क्योंकि अभी यूट्यूब पे मॉड्यूल के वीडियोस नहीं मिलते इतने जल्दी। होते हैं, कुछ भी मिल जाते हैं, बट कुछ नहीं मिलते। सो इसलिए थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग वंस अगेन। एंड हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर कुछ डाउट है तो उसका भी क्लियर हो सके। या थैंक यू गाइज।